आज तेजस्वी यादव का विरोध करने वाला व्यक्ति पार्टी से बाहर ही नहीं बल्कि उसको बिहार की राजनीति से समाप्त कर दिया जाता है। कैसे? जब एनडीए के घटक दल के तौर पर ये आए हैं तो नीतीश कुमार की सरकार आज बची हुई है, तो उसका कारण मुकेश सहनी भी तो एक थे। बेबी कुमारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। बेबी कुमारी यहाँ तक कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि लोजपा की तरफ उतरने का तैयारी कर चुकी थी। सिंबल लेकर वापस किया था उन्होंने और फिर वहां से अमर पासवान चुनाव लड़ने गए थे अंतिम समय में। अब मुसाफिर पासवान नहीं है तो जो नेचुरल अधिकारी उस व्यक्ति उस पर होता है सीट पर, वो नहीं रह गया। तो अब वो चाह बेबी कुमारी को देकर भाजपा पिंड छुड़ा लेगी और यही मुकेश सहनी फंस जाते हैं। जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच रिश्ते खराब हो गए और नीतीश कुमार ने कहा कि हम जानते ही नहीं कौन है मुकेश सहनी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर। ये पूरी खबर मुकेश सहनी और भाजपा के भीतर जो डील हुई थी बंद कमरे में, उस पर आधारित है। मुकेश सहनी इस डील को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। हालांकि डॉक्टर साहब का अनुमान जो पहले था वो सही हुआ। बेबी कुमारी को लेकर, बोचहा को लेकर इन्होंने जो अनुमान लगाया था, और भी कई सारी बातें हैं। नए नए बात जोड़ेंगे, नए नए कड़ी को जोड़ेंगे और डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन आज पूरे दिन का जो कहानी है, जो फिल्म है, वो हम आपको बता देते हैं। ये कोई फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ मुकेश सहनी कल बिजी रहते हैं बोचहा में, वहीं शाम में बिहार में खेला होता है। पटना में उनके सभी विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं। हालांकि वो भाजपा के थे, उन्होंने दावा किया है। उसके बाद मुकेश सहनी का ऐलान होता है कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश सहनी वही पुरानी बातों को रिपीट करते हैं, जिस बात को एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं दिया गया उस समय वो रिपीट किए थे। लेकिन दो चीजें नए निकल कर सामने आई। खास तौर पे बंद कमरे में डील, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके साथ ये डील हुई थी। और ये डील संजय जायसवाल को नहीं मालूम है। इनका कहना है कि संजय जायसवाल ने जो किया है उनके लिए उनको शुभकामना। लेकिन ये बातें तब की हैं जब हम और अमित शाह बात कर रहे थे और संजय जायसवाल की हिम्मत नहीं थी। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि संजय जायसवाल की औकात नहीं थी कि उस मीटिंग में वो मौजूद रहें। आज वो संजय जायसवाल इनकी पार्टी को तहस नहस कर देते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, संजय जायसवाल पर तो उन्होंने तंज कसा है, शुभकामना भी दिया है। उनका कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे, आप उसके बाद आप चीरफाड़ करिएगा। बंद कमरे में डील की बात कर रहे हैं, कौन सी डील हुई थी, किस बात को लेकर डील हुई थी? जो भाजपा खुले मंच पर बोल रही है, इनको बोलने में डर लग रहा है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उस डील को सार्वजनिक कर देंगे तो देश का माहौल बिगड़ सकता है। क्या आतंकवादी गतिविधियां डिस्कस हुई थी जी, किस समाज के खिलाफ काम करने के लिए मुकेश सहनी को कहा गया था, ये तो सामने आके बोलना चाहिए। ये जो किस्तों में मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस्तों में अपनी बात रखते हैं, आज उसी का फल भुगत रहे हैं जी। किस्तों में दोस्ती रखते हैं, किस्तों में दुश्मनी रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी राजनीति में बनी हुई है कि वो आर पार करने के मूड में रहते हैं, लेकिन हर बार मैं देखता हूं कि सहम जाते हैं। आज का नज़ारा हम आपको बता दें तो मुकेश सहनी का आज का नज़ारा जो था, चेहरे पर हंसी गायब थी। हमने दो सवाल उनसे लिए। किसी के साथ होगा ऐसा जी, हमने 2 सवाल लिए, लेकिन वो पहला सवाल जब हमने लिया तो मेरे तरफ देखा, उसके बाद दूसरा सवाल वो समझ गए कि कहां से आ रहा है। फिर उन्होंने देखना तक सही नहीं समझा कि कहीं तीसरा सवाल। जवाब जरूर दिया आपका, लेकिन देख उधर रहे थे। मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये क्या था? क्या उनके अंदर अब भाजपा का डर है? पहली बात तो ये कि आपने जो खबर की थी मेरे साथ पंचनामा, उसको वो डिनाई कर रहे थे जी। दो चीजों को, 2 पंचनामा के पेशों को डिनाई कर रहे थे जी। एक जिसमें हमने दावा किया था कि बेबी कुमारी को बोचहा से उम्मीदवार उतार रही है भाजपा। उस समय उन्होंने हमारे सामने डिनाई किया था इस बात को जब इंटरव्यू में लेने गए थे। तो दूसरा कि सबसे पहला धोखा किसने किया जी, पहला धोखा किसने दिया? अगर भाजपा का एक एमपी कह रहा है कि वादा ये हुआ था जब गठबंधन में आए थे एनडीए में, रातों रात इनको 11 सीटें दी गई थी, तो वादा ये हुआ था कि आप हम अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ कर लिएगा 6 महीने। जी। इन्होंने नहीं किया, तो ये भी खबर हमने चलाई और इसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रतिकार किया। लेकिन उसके अगले दिन ही शाम में इनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। वो वहाँ गए थे, मतलब दूसरे का खेत खरीदने, यहाँ इन्हीं का खेत कोई कोर्ट जोत के चला गया। तो ये भाजपा ने आखिर किया कैसे और यहाँ तक भाजपा पहुँची कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। मैं आपको सीधा बता दूँ,
मेरा जो सिक्स सेंस है और जो राजनीतिक विश्लेषण आज तक मैंने किया है उसका सार यही कह रहा है कि मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने धोखा कम किया है और नीतीश और तेजस्वी ने ज़्यादा कर दिया जी। अब धोखा कहिए, खेला कहिए, जो कहिए, क्योंकि मुकेश सहनी भी तो धोखा कर सकते हैं, ऐसे तो इस तरह से देखा जा सकता है, लेकिन जो भी खेला हुआ है वो नीतीश और तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। भाजपा चाहती तो मुकेश सहनी के विधायकों को उस दिन भी तोड़ सकती थी जिस दिन सरकार बनी और 4 विधायकों की आवश्यकता मुकेश सहनी की पड़ी, क्योंकि ये सारे विधायक तो भाजपा की तरफ से ही थे। यहाँ तक कि मुसाफिर पासवान भी जो थे वो भी भाजपा के प्रत्याशी बनने जा रहे थे। बेबी कुमारी और मुसाफिर पासवान के बीच में भाजपा वहां तय नहीं कर पा रही थी, इसलिए इस सीट को दे दिया मुकेश सहनी। एक और संजय जायसवाल ने जिक्र किया था कि बेबी कुमारी को बोचहा से हम लोग उतारने वाले थे, बातचीत हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर ये अपना प्रत्याशी लाते हैं और वो प्रत्याशी को लाते हैं जो राजद बैकग्राउंड का है जी। तो इसको क्या समझा जाए? मुकेश सहनी ने इस सवाल को भी डिनाई किया है। ये सच बात है कि भाजपा इस मामले में खेल रही है। बेबी कुमारी और मुसाफिर पासवान दोनों पर भाजपा ने दाव लगाने का प्रयास किया था जी। और भाजपा इस सीट को लेकर इसलिए भी इस सीट को दिया मुकेश सहनी को कि कंट्रोवर्शियल सीट हो गई थी जी। बेबी कुमारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। बेबी कुमारी यहाँ तक कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि लोजपा की तरफ से उतरने का तैयारी कर चुकी थी, सिंबल लेकर वापस किया था उन्होंने, और फिर वहां से अमर पासवान चुनाव लड़ने गए थे अंतिम समय में। तो ये आप समझ लीजिए कि भाजपा वहां बहुत कंफ्यूज थी, और नहीं होता कि कोई लिटिगेटेड जमीन हो जाता है तो उसको बेच के जल्दी निकाल दे सस्ते में, वही किया बोचहा के साथ भाजपा सस्ते में। अब मुसाफिर पासवान नहीं है तो जो नेचुरल अधिकारी उस व्यक्ति उस पर होता है सीट पर, वो नहीं रह गया, तो अब बोचहा बेबी कुमारी को देकर भाजपा पिंड छुड़ा लेगी और यही मुकेश सहनी फंस जाते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि मुकेश सहनी यहाँ अगर स्थिति में है तो वो भाजपा की वजह से कम और नीतीश और तेजस्वी की वजह से ज़्यादा है। क्यों, जान लीजिए। जिस वक्त मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से 2020 में बातचीत करके अंतिम निर्णय पर पहुंच गए थे, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी दोनों बाहर हो चुके थे और मुकेश सहनी अंतिम दिन तक साथ थे। जब सीटों का अनाउंसमेंट हुआ तो मुकेश सहनी की सीटें तेजस्वी यादव ने रोक ली, अनाउंसमेंट कर सकते थे वहाँ पे। उसके बाद जब वो बैठकर मुकेश सहनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते और एक बैग कहते कि 30 सीट मैं बोल रहा हूँ, 3 सीट दे रहे हैं, 4 सीट दे रहे हैं, तो मुकेश सहनी को दबाव में मानना पड़ जाता है, इसीलिए मुकेश सहनी वहाँ से उठकर भाग जाते हैं। लेकिन मुकेश सहनी का किस्मत देखिए कि वहाँ से भागते हैं, रातों रात जाकर मुलाकात करते हैं, अमित शाह से बात करने की कोशिश करते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, भूपेंद्र यादव को कार्य दिया जाता है कि बैठिए और रातों रात डिस्कस करके इनको कैसे एडजस्ट किया सकता है इस पर डिस्कस कीजिए। नीतीश को इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मुकेश सहनी में जीरो। नीतीश उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मुकेश सहनी में। अगर नीतीश चाहते तो उस वक्त भी मुकेश सहनी को एक गठबंधन के सदस्य के तौर पर ला सकते थे। उनके जैसे कि कांग्रेस के लिए उन्होंने 2015 में किया था, कांग्रेस की सीटों के लिए वो लड़े थे लालू यादव से, वैसा वो कर सकते थे आज मुकेश सहनी के लिए भी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके पीछे भी नीतीश कुमार को कोई रणनीति होगी। फिर जब मुकेश सहनी को सीटें मिली, चुनकर आए, फिर जब उनको एमएलसी बनाया गया, कम समय के लिए बनाया गया, नीतीश कुमार के सामने भी खड़े होकर वो देख रहे थे। तेजस्वी यादव ने तो मजाक भी उड़ाया सदन में रिचार्ज कूपन बोलकर, कोई रिएक्शन नहीं नीतीश कुमार की तरफ से। और उतना ही नहीं, जब एनडीए के घटक दल के तौर पर ये आए हैं तो नीतीश कुमार की सरकार आज बची हुई है, तो उसका कारण मुकेश सहनी भी तो एक थे। लेकिन भाजपा ने तब भी क्यों नहीं सर इनके विधायकों को तोड़ा? जब चाहती भाजपा तोड़ सकती थी। इसके पीछे एक रणनीति थी। भाजपा चाहती थी कि मुकेश सहनी कहीं के ना रहे, ना नीतीश से रिश्ता रह जाए और ना तेजस्वी यादव की तरफ जाए। अगर 4 विधायकों के साथ मुकेश सहनी अगर तेजस्वी यादव के पास चले जाते तो उन 4 विधायकों, और आपको बता दूं मैं कि लालू यादव से इसको लेकर बात भी उनकी हो चुकी थी। लालू यादव ने ऑफर भी दिया था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे इस बार, 4 विधायक तोड़ के आप आइए। लेकिन उस वक्त मुकेश सहनी ने भी कहीं ना कहीं ईमानदारी दिखाई या फिर इससे बहुत बेहतर ऑफर का इंतजार किया। एक बात समझ लीजिए, अगर मुकेश सहनी सरकार में से 4 विधायकों को तोड़कर और मांझी के साथ, या 8 विधायक मांझी और सहनी मिलकर तोड़कर जाते तो इसका जो कोई गारंटी नहीं था कि सरकार तेजस्वी बना ही लेते। क्योंकि भाजपा जोड़ तोड़ करने में माहिर है, और इसीलिए मुकेश सहनी उस वक्त अपने विधायकों को लेकर लालू के कहने पर भी नहीं गए, उस ऑफर को यथास्थिति वहीं छोड़ दिया और रिश्ता अपना बनाए रखा अच्छा लालू के साथ अंदर ही अंदर। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में वो गए, वहाँ जाकर वो मंचों पर लगे बोलने कि हम सरकार गिरा देंगे भाजपा के लिए। तब भी एक बड़ा मैसेज था कि इस व्यक्ति को रोकने के लिए इसके विधायकों को तोड़ दो, तब भी नहीं किया। जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने की बात की तब भी नहीं किया। जब वो योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करे तब भी नहीं किया।
पेपर में बड़ा अखबार में इश्तिहार निकाला और कहा कि भाजपा को हटाने के बाद ये आरक्षण मिल पाएगा, तब भी नहीं हटाया। मतलब आप एक इंतजार कर रहे थे मौके का। हटाया कब? जब मुकेश सहनी के खिलाफ प्रत्याशी उतारा और मुकेश सहनी को यह मौका दिया कि या तो प्रत्याशी नहीं उतारिए या अपने प्रत्याशी को उतारकर हमसे एक बार बगावत करके देखिए बिहार में, तब बात आपसे करते हैं। जज्जू ने क्या कहा था कि बात करनी चाहिए थी जी। वीआईपी क्या बोल रही थी? बात करनी चाहिए थी। मांझी जी क्या बोल रहे थे? बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब मुकेश सहनी अकेले पड़े और उनके साथ धोखा हुआ तो किसी ने कुछ नहीं बोला जी। यही रणनीति, यही जो तटस्थ होने की रणनीति है, इसी वजह से मुकेश सहनी यहाँ पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ने बच्चा कुचा काम कर दिया, तब का बदला अब निकाला। अमर पासवान को तोड़कर लेके चले गए। अब जब अमर पासवान को लेकर वो चले गए और नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं मुकेश सहनी और नीतीश भाव नहीं देते हैं, तो ये स्पष्ट रहता है भाजपा को कि अब मुकेश सहनी के पास ना नीतीश का साथ है, तेजस्वी के साथ तो ऐसी स्थिति हो गई जिसका कैंडिडेट तोड़ दिया आपने। और देखिए तब भी नहीं हुआ, जब भाजपा ने प्रत्याशी उतारा और तेजस्वी यादव ने इनके प्रत्याशी को उतार के लिया अपने सीटों पर, तब भी भाजपा ने इनके विधायकों को नहीं भगदड़ कराया। तब भी इंतजार किया कि मुकेश सहनी अब क्या करते हैं। और जब मुकेश सहनी ने राजद के प्रत्याशी को अपनी तरफ से उतार लिया, रमई राम को, और राजद उनका रिश्ता कम से देखिए, अब एक दूसरे का प्रत्याशी तोड़ दीजिएगा आप तो राजनीतिक संभावनाएं भी समाप्त हो जाती है कुछ दिनों के लिए। तो मान लीजिए 2 महीने 6 महीने तो कम से कम जरूर तेजस्वी और मुकेश सहनी का रिश्ता खराब रहेगा। इसकी वजह से अपने विधायकों को लेकर उधर नहीं भाग पाएंगे। देखिए एक बात आप जान लीजिए, इनके विधायक अगर आज इनके साथ खड़े भी थे आज तक, इतने चीज़ों के बावजूद, भाजपा के होने के बावजूद भी, उसके पीछे कारण था। उनको उम्मीद थी कि मुकेश सहनी कुछ बेहतर दिला देंगे जी, मंत्री बना देंगे, कुछ कर देंगे। ये राजनीति में सबको इंटरेस्ट रहता है इसमें, और इसी इंटरेस्ट में आज वो भाजपा के साथ भी गए हैं। लेकिन जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच रिश्ते खराब हो गए और नीतीश कुमार ने कहा कि हम जानते ही नहीं कौन है मुकेश सहनी, वो तो भाजपा कहलाई है जी, तब क्या हुआ? तब भाजपा ने मुकेश सहनी प्रचार करते रह गए और भाजपा धीरे से उनके विधायकों को तोड़ कर लिया। मांझी जी भी साफ कह चुके हैं। मांझी तो नीतीश कुमार के एलाई हैं और मांझी जी को बबूर के नीचे आम मिला है। बेटा भी मंत्री हैं, अपने भी मंत्री हैं, बहुत सारी बात है। तो मुकेश सहनी और मांझी में यही अंतर हो गया कि मुकेश सहनी के पास आज विधायकों की संख्या शून्य हो गई। मुकेश सहनी उस खेल के शिकार हो गए जिस खेल को वो इन्वेंट करना चाहते थे, जिस खेल में वो माहिर बनना चाहते थे। और आज तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने, मांझी इंक्लूडेड, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए वो सारी संभावनाएं समाप्त कर दी जो वो सोच कर चल रहे थे, जिसके चलते वो बार बार हर एक महीना पर मांझी से मुलाकात कर रहे थे और कह रहे थे हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम ही दोनों की वजह से सरकार टिकी हुई है। मैंने कहा था कि किस्मत भी चाहती नहीं थी कि मुकेश सहनी इस स्थिति में रहें, वरना एक विधायक इनका इसी तरह से गुजर जाना, एक बहुत क्रिटिकल समय में इनके विधायक का गुजर जाना, आपको नहीं लगता कि प्रकृति भी मुकेश सहनी के खिलाफ हो गई थी? सारी चीज़ें मुकेश सहनी के खिलाफ है आज। और यहीं कहीं ना कहीं ये एक कहा जाएगा कि ऐसा संक्रमण का दौर चलेगा जिसमें मुकेश सहनी को साबित करना होगा अपने आप को। आज चिराग पासवान जैसा जो कि खुद ही अपना मतलब व्यापार जुआ में सब हार चुका खिलाड़ी भी मुकेश सहनी पर हंस रहा है, चिराग पासवान भी। तो सोचना तो पड़ेगा क्या कि मुकेश सहनी को गलती क्या हुई, कहाँ हुई चूक, किन रणनीतियों में हम विफल रहे, कौन सलाहकार थे मेरे, इन सारी बातों पर मंथन करना होगा। और बहुत सारी बातें मैं नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि मुकेश सहनी की पार्टी में भगदड़ हुई थी, तो आपको याद होगा मैंने सबसे पहली भारत लाइव भी वो चैनल है जिसने खबर चलाई थी, और बहुत सारे लोग फिर खुलकर हमारे चैनल पर आए भी थे कि मुकेश सहनी से मैं इसलिए नाराज हूँ, इसलिए नाराज हूँ। जब निषाद समाज के आरक्षण की अब बात करते हैं जी, और निषाद समाज के लिए दिया गया फंड आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जब भाजपा के नेता ने खुले तौर पर टीवी पर बात कर देते हैं, संजय जायसवाल, कि इतने अमाउंट में से आप आधा भी खर्च नहीं कर पाए करोड़ों में से, मतलब आप तो गलत कर रहे हैं एक तरफ। और जब आपको टिकट दिया जाता है तो आप अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारते हैं, आप भाजपा के प्रत्याशियों को उतारते हैं। आपको तब क्या लगा था कि उस समय भाजपा के जो प्रत्याशी उतर रहे हैं वो आपके ईमानदार हो जाएंगे जी। बहुत छोटी छोटी टेक्निकल गलतियां हुई हैं और इन गलतियों का खामियाजा भुगत रहे। एक तरफ आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, एक तरफ आप अपने समाज के लिए उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आवाज उठाइए, किसने रोका आपको उस पैसे को खर्च करने से? नीतीश कुमार ने या भाजपा ने? किसने कागज में फंसाया उन पैसों को? मुझे पता है कि क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि मुकेश सहनी चाहते थे कि अपने समाज के लोगों को दें, लेकिन कागजी कार्रवाई में फंसाया गया मुकेश सहनी को जी। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फलाना ढिमकाना कर करके मुकेश सहनी दबी जुबान में ये बात कही भी है। और मदन सहनी आज मुकेश सहनी के साथ जख्म पर मरहम लगा रहे हैं, उसका कारण है कि मदन सहनी भी मुक्त भोगी हैं उसके।
जी। ये जो ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस बिहार में चल रहा है नीतीश कुमार का, ये मंत्रियों को अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे मंत्रियों का मंत्रालय जो है वो सुचारू नहीं चल पा रहा है, और इसी वजह से इस्तीफा भी दिया था कहीं ना कहीं श्याम रजक ने। तो आप समझिए, ये पूरा नीतीश कुमार की तरफ से का भी उतना ही गलती है जितना कि आप भाजपा को दोषी बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की भी उतनी गलती है जितना कि आप भाजपा को दोषी बना रहे हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर एक मलाह के उभरते नेता की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मुकेश सहनी की गलतियां मैंने साफ साफ एक्सपोज की हैं। और मैं आज भी बता दूं कि मुकेश सहनी जब तक अपने पार्टी के भागे हुए नेताओं को, मुकेश निषाद, गौतम बिंद, अशोक चौहान, कौन मुखिया, बहुत सारे लोग हैं, लंबी लिस्ट है, ये सारे नेता, राजभूषण चौधरी, ये लोग क्यों नाराज हैं? आपके शीर्षस्थ नेता हैं ये जी। आप उन पदों को दीजिए, पार्टी में संविधान लाइए, उन लोगों को जोड़ कर रखिए। आज तेजस्वी यादव का विरोध करने वाला व्यक्ति पार्टी से बाहर ही नहीं बल्कि उसको बिहार की राजनीति से समाप्त कर दिया जाता है। कैसे? क्योंकि राजद का एक आउटफिट है, एक ग्रुप है एक्टिव ऊपर का, जो किसी की भी राजनीतिक हत्या कर देता है, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, चाहे रघुवंश प्रसाद हो, चाहे ऐसे कई नेता बड़े बड़े आए और गए, साहबुद्दीन ही हो। राजद कितना गलती करती है बिहार का तो देख सकते हैं। आज तेजस्वी यादव तो मतलब खुलेआम किसी को पार्टी से निकाल दे रहे हैं जी। लालू यादव के जमाने में जिसने अपना पैर हाथ कटवा लिया पार्टी के लिए, उसको भी हटाते समय सोचा नहीं जा रहा है। तो दोस्त गलती वो करते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना दिया जाता है। मतलब आपके संगठन में कोई क्रोनोलॉजिकल डिजीज है, उस बीमारी का पकड़िए, उस बीमारी का इलाज कीजिए और पुराने लोगों को वापस लाकर ही आप अपनी पार्टी को रिवाइव मजबूत करेंगे, बिल्कुल रिवाइव कर सकते हैं आप अपने आप को जी। तो कहीं ना कहीं मुकेश निषाद ने निषाद को बनाएगा नेता, सन ऑफ मलाह मलाह है ना बनाएगा, सन ऑफ मलाह को मलाह का नेता कौन बनाएगा? और निषाद क्रांति का तो इतिहास इस देश में रहा ही है इस तरीके का जी। तो मुकेश सहनी के साथ कहीं ना कहीं जो हुआ है उसमें कई तरह की बातें हैं। भाजपा के साथ उनके पुराने रिश्ते, मुकेश सहनी से हुए छोटी छोटी गलतियां, और अंत में परिणाम यही निकल पाता है कि जिस क्रांति के वो नेता हैं, जिस समाज के वो नेता हैं, उस समाज के कई लोग उनसे बिखरे, और वो लोग समाज में अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करना या उनके खिलाफ बोलना, कहीं ना कहीं ये भी एक बातें हो सकती हैं जो उनको आंतरिक रूप से कमजोर कर देती है। वही दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा के प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना, ये साफ जाहिर होता था कि मुकेश सहनी के साथ ये आगे वफादार नहीं रहेंगी। आखिर अंत में वही हुआ। इंतजार करना होगा उनकी आगे की रणनीति की और राजनीति की, इसलिए कि मुकेश सहनी लगातार जो अपने निर्णय ले रहे हैं उसी निर्णय में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की तुलना लगातार की जाती है। नहीं, ये देखिए, इनके एक बड़े कुशलता पर भी सवाल खड़ा करता है। ये नाविक समाज से हैं, राम की नाव पार कराने वाले हैं, आज इनकी नाव डुबा दे रहे हैं लोग, आज दो दो नाव पर चढ़ा दे रहे हैं इनको। लालू जी को भी मानते हैं और एनडीए में भी रहते हैं। कहाँ गलती हुई आपसे सोचिए। आपने कहीं ना कहीं अपना कोर ही खो दिया और उसे वापस लाना पड़ेगा। जिसने राम की नाव पार लगाई उसका नाव नहीं डूबना चाहिए था जी। और राजनीति में ये बातें भी कही जाती हैं कि जुबान, यानी जिसकी जुबान ज़्यादा तेजी से चलती है उसकी जुबान को काट दिया जाता है अगर उसके पीछे में कोई बड़ा सपोर्ट ना हो। बिहार में भी ऐसा ही हुआ है, मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी हो। जीतन राम मांझी अक्सर समय पर बयान देकर उसके बाद उनकी चुप्पी ये साफ दर्शाता है कि जीतन राम मांझी एक परिपक्व राजनेता है और प्रेशर पॉलिटिक्स। और मुकेश सहनी से जब ये सवाल भी किया जाता है कि क्या आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो हाँ भी बोल देते हैं। यानी इस तरह का जो राजनीति उनका है, कहीं ना कहीं बिहार में ये नहीं चलेगा। ये राजनीति दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी, लेकिन अब इतने मजे हुए खिलाड़ी वो हो चुके हैं कि पंजाब में उनको आतंकवादी बोला गया तो उस आतंकवाद के नाम पर उन्होंने वोट लेकर और वहां के सत्ता में स्थापित हो गए। ऐसी ही राजनीति बिहार में कई नेताओं को करनी होगी। इंतजार करना होगा भाजपा के अगले चाल का, और खासकर नीतीश कुमार के चाल पर मुकेश सहनी की नजर तो अवश्य ही होनी चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी जीत मुकेश सहनी की ये होगी कि अपने मंत्री पद से वो हाथ न गंवाएं जी, किसी भी दबाव में इस्तीफा न दे और इस मंत्रालय के कार्यों को जो बचा हुआ है कंप्लीट करें। वैसे भी उनको एमएलसी पद से छुट्टी उनकी होने वाली है, उसके बाद 6 महीने तक वो रह पाएंगे मात्र। ये सरकार बहुत लंबी चलने वाली नहीं है जी। ये सरकार उस मरीज की तरह जी रही है जिसको डॉक्टर ने कब का कह दिया कि वो खत्म नहीं बचेगा, और दुआओं के सहारे चल रहे हैं, दवाओं के सहारे नहीं। तो इस सरकार के खत्म होने के साथ साथ मुकेश सहनी के लिए भी एक रिबूट बटन दबेगा,
जब फिर उनकी राजनीति शुरू होगी, जी। तो उस समय तक तो इनको अपने आप को रिग्रुप करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना होगा। जरूरी नहीं कि मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वहीं आए वापस। बहुत सारे इनके छोटे नेता भी हाइपर लोकल लेवल पर भी भागे हैं, उनको भी वापस बुलाना पड़ेगा, रिग्रुप करना पड़ेगा। सोचना होगा कि आखिर भाजपा के साथ भी धोखा हो जा रहा है, मुकेश सहनी के साथ भी धोखा, राजद के साथ जा रहा है तो वहाँ भी धोखा हो जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप में एक खूबी आ गई है धोखा खाने की। जी, तो इसको लेकर मुकेश सहनी को भी इस पर विचार करना चाहिए, और खास तौर पे तब जब वो सरकार में रहेंगे तभी वो अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उसी के आधार पर वो बिहार की राजनीति में बने रहेंगे, और जिस आधार पर वो सत्ता में आए हैं, मंत्री बने हैं, वो आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना।